स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज का दिन आपने बनाया, हमारे जीवनों में दिया है प्रभु। धन्यवाद के साथ आपके चरणों में सुबह के पहर में आने के लिए आपने मौका दिया प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता, वचन के लिए विनती करते हैं। आपका वचन आपके आत्मा के द्वारा लिखा गया हमारे हाथ में प्रभु, आपने दिया वचन। इस वचन को प्रभु समझने के लिए हमारी सहायता करें। पवित्र आत्मा आप हमें खोल कर समझाएं प्रभु। अपने जीवनों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका वचन हमारे जीवनों में वो उजियाला चमकाए प्रभु, हमारे जीवनों को बनाए प्रभु, ताकि इस धरती पर जितने दिन तक हम हैं आपको प्रसन्न करने वाला जीवन जी सकें। बाप आप सहायता करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। आज जो विषय हम सीख रहे थे, परमेश्वर के इंतजाम के विषय में हम सीख रहे हैं। विषय नंबर 18 है, परमेश्वर के प्रबंध कार्य क्या हैं। उसमें हमने 7 बातें सीखी, जिसमें परमेश्वर के प्रबंध काम पवित्र हैं। नंबर 2, उसका इंतजाम बुद्धिमानी से परिपूर्ण है। और नंबर 3, वो सब वस्तुओं को संभालता है। नंबर 4, वो सब पर प्रभुता करता है। और नंबर 5, वो हर चीज़ को उसके अंजाम तक पहुंचाता है। और नंबर 6, वह इसे हर समय हर परिस्थिति में करता है। और नंबर 7, वो अपनी महिमा के लिए ये सब करता है, अपनी महिमा के लिए करता है। और जब इन 7 बातों को हम गौर करते हैं, परमेश्वर के 4 गुण हमें दिखाई देते हैं। वो सर्वोच्च है, सब कुछ उसी के नियंत्रण में है। नंबर 2, सब कुछ उसने पहले से निर्धारण किया हुआ है। और नंबर 4, वो बुद्धिमानी से सारे कामों को करता है, कहीं पे कोई गलती की संभावना नहीं है। और नंबर 4, वो भलाई के लिए ये सब कर रहा है। हर एक प्राणी की भलाई उसके मन में है, हर एक की भलाई करना वो चाहता है। आज हम देखेंगे हमारे मनुष्य के जीवन में परमेश्वर का प्रबंध, यानी हम मनुष्यों के लिए परमेश्वर का किया हुआ इंतजाम, उस बात को हम देखेंगे। हम देखते हैं परमेश्वर ने मनुष्य के जीवन के हर पहलू के लिए इंतजाम किया हुआ है, हर एक पहलू के लिए इंतजाम किया हुआ है। जिस प्रकार समग्र भाव से हम दुनिया और पृथ्वी की सब जातियों को देखें, खास तौर पर हम इस्राएल को देखें, दुनिया के बनाने से लेकर, या यूँ देखें तो इस्राएल की बुलाहट से लेकर अब्राहम को परमेश्वर ने जब बुलाया, उनका पालन पोषण करना, उनको बनाए रखना, उनके भविष्य की चिंता करना, सब बातों को परमेश्वर ने पहले से नियुक्त किया हुआ है। वैसे ही धरती के जितने व्यक्ति हैं, जितने मनुष्य जाति है, जितने धर्म हैं, जितने राज्य हैं, जितने देश हैं, सब लोगों के जीवन से जो भी चीज़ों की जिसको ज़रूरत है, सब हर एक चीज़ का इंतजाम परमेश्वर ने किया हुआ है। हमारे जीवन की कोई भी ऐसी बात नहीं जो परमेश्वर के प्रबंध से छूट गई हो, उसके इंतजाम से रह गई हो, ऐसी कोई भी बात नहीं है। इसलिए हमें उस पर भरोसा करते हुए चलने की ज़रूरत है। तो हम देखते हैं मनुष्य के जीवन में भी परमेश्वर ने सारा इंतजाम किया है। ये 7 बातें जो हमने देखी थी, ये ओवरऑल सब सृष्टि के लिए, सब जानवरों के लिए। अब हम मनुष्यों के विषय में देखें तो 6 मुख्य बातें हमें दिखाई देती हैं, जिनमें सबसे पहली है, परमेश्वर ने हमें गर्भ में रचा। परमेश्वर ने हमें गर्भ में रचा। उसके लिए हम पढ़ेंगे अय्यूब की किताब 10 अध्याय 8 वचन से 12 वचन तक। अय्यूब की किताब उसका 10 अध्याय और 8 वचन से हम पढ़ना शुरू करें, 8 से 12 तक। उधर परमेश्वर का वचन हमें क्या शिक्षा देता है, परमेश्वर के वचन में परमेश्वर का आत्मा किस प्रकार हमें
लिखकर समझाता है। तूने अपने हाथों से मुझे ठीक रचा है और जोड़कर बनाया है, तो भी मुझे नष्ट किए डालता है। स्मरण कर कि तूने मुझको गूंदी हुई मिट्टी के समान बनाया, क्या तू मुझे फिर धूल में मिलाएगा? क्या तूने मुझे दूध के समान उंडेल कर और दही के समान जमा कर नहीं बनाया? फिर तूने मुझ पर चमड़ा और मांस चढ़ाया और हड्डियां और नसें गूंथ कर मुझे बनाया है। तूने मुझे जीवन दिया और मुझ पर करुणा की है, और तेरी चौकसी से मेरे प्राण की रक्षा हुई है। हाँ, इधर जो वचन हम पढ़ा हमने, उसको फिर से हम गौर करें। इधर अय्यूब क्या कह रहा है? अय्यूब के जीवन में जब समस्या आई, बहुत समस्या आई, वो अपने पीछे मुड़कर जब देखता है तो क्या कहता है? परमेश्वर का आत्मा उसके द्वारा बोल रहा है, कहता है तूने अपने हाथों से मुझे ठीक रचा है, तूने अपने हाथों से मुझे ठीक रचा है और जोड़कर बनाया है, तो भी मुझे नाश किए डालता है। स्मरण कर कि तूने मुझको गूंथी हुई मिट्टी के समान बनाया, जैसे कुम्हार मिट्टी को गूंथता है और फिर उससे बर्तन बनाता है। इधर अय्यूब कह रहा है तूने मुझे गूंथी हुई मिट्टी के समान बनाया, क्या तू मुझे फिर धूल में मिलाएगा? क्या तूने मुझे दूध के समान उंडेल कर और दही के समान जमा कर नहीं बनाया? फिर तूने मुझ पर चमड़ा और मांस चढ़ाया और हड्डियां और नसें गूंथ कर मुझे बनाया है। तूने मुझे जीवन दिया और मुझ पर करुणा, केवल बनाया, तूने मुझे जीवन दिया और मुझ पर करुणा करी, और अभी भी तू मेरी चौकसी करता है, मेरे प्राण की रक्षा करता है। तेरी चौकसी से मेरे प्राण की रक्षा हुई है। यानी इन वचनों में हम क्या देखते हैं? हमारा जीवन अपने आप से नहीं बना है, गर्भ में परमेश्वर ने हमें रचा है। हमारी हड्डियां बनी, हमारी नसें चढ़ी, हमारे ऊपर खाल चढ़ी, और फिर हमारी देह का एक एक अंग परमेश्वर ने बनाया, हम में प्राण डाला। और इतना ही नहीं, परमेश्वर ही है जो प्राण की रक्षा भी करता है। उसकी करुणा के द्वारा ये सब होता है। यानी परमेश्वर ही है जो हमें गर्भ में रचता है। भजन संहिता 139 अध्याय, उसका 13 और 14 वचन भी हम पढ़ें। भजन संहिता 139 अध्याय का 13 और 14 वचन। साम्स 139, 13 एंड 14। भजन संहिता 139 का 13-14। उधर यूं लिखा है, हे मेरे मन का स्वामी तो तू है, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। हाँ, इधर लिखा हे, इधर लिखा मेरे मन के का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। यानी तूने ही मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। यानी परमेश्वर है जिसने गर्भ में हमें रचा है। गर्भ में जब एक जीवन की शुरुआत होती है, वो अपने आप से नहीं होता है, बल्कि परमेश्वर रचता है। परमेश्वर रचता है। हालेलुया। पहली बात, परमेश्वर ने हमें गर्भ में रचा। दूसरा, कौन क्या होगा, स्त्री होगा, पुरुष होगा, यह परमेश्वर ने पहले से ही ठहराया है। यानी हमारे शरीर में कौन कौन सा अंग होगा करके परमेश्वर ने ठहराया हुआ है। नंबर 1, गर्भ में रचा। नंबर 2, कौन क्या होगा, ये भी परमेश्वर ने पहले से नियुक्त किया हुआ। उसके लिए पढ़ेंगे इसी में भजन संहिता 139 का 15 और 16 वचन। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा।
और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। हाँ, इधर जो बात लिखी है ध्यान दें। इधर लिखा है जब मैं गुप्त में बनाया जाता। गुप्त में यानी गर्भ में, जिधर कोई किसी की नजर नहीं थी। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थीं। मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थीं। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। यानी एक व्यक्ति क्या बनेगा, क्या होगा, कोई स्त्री होगा या पुरुष होगा, कौन सा अंग होगा करके परमेश्वर ने पहले से, रचे जाने से पहले अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है। जो इतनी मानव जाति इस धरती पर आ चुकी है, असंख्य मनुष्य आ चुके हैं, आज भी अरबों लोग इस धरती पर रहते हैं। कितने इससे ज़्यादा आदम से लेकर आए और चले गए, कितने चले गए और कितने आने वाले टाइम में भी आ रहे हैं। एक एक को रचने से पहले परमेश्वर ने एक एक अंग को, हर एक व्यक्ति के एक एक अंग को रचे जाने से पहले अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है। कई बार अनजाने में, अंधेरे में होने के कारण लोग सोचते हैं भाई लड़की पैदा हो गई, लड़का पैदा होना चाहिए था। हमारे समाज में देखें तो कितना दिक्कत है। जब लड़की पैदा होती है तो कितना बहू को सताया जाता है, उसको बोला जाता है कि तू लड़का क्यों नहीं पैदा किया। कहाँ कितने घरों में ये झगड़े का कारण हो जाता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जानते नहीं है, परमेश्वर को जानते नहीं है। स्त्री होगा या पुरुष होगा, परमेश्वर ने पहले से निर्धारित किया हुआ है हर एक मनुष्य का कौन सा अंग होगा। कुछ तो देखते हैं हम अंधे पैदा होते हैं, कुछ हम देखते हैं बहरे पैदा होते हैं, यानी कोई अंग उनका नहीं होता है, जिनको हम इधर क्या बोलते हैं, डिसेबल बोलते हैं, या आजकल तो उसको नए तरीके से बोलना शुरू कर दिया, दिव्य अंग वाले लोग बोलना शुरू कर दिया, स्पेशली एबल्ड ऐसे करके बोलते हैं। स्पेशली एबल्ड क्यों हैं वो? उनको खास तौर पर, बेशक एक व्यक्ति की आँख नहीं है, बेशक एक आँख नहीं है, तो भी उसको परमेश्वर ने ऐसी अद्भुत रीति से बनाया हुआ है, उसके अंदर परमेश्वर ने खास गुण डाले हुए हैं। यानी हर एक व्यक्ति के अंदर हम देखें तो सबके अंदर अलग व्यक्तित्व है, हर एक व्यक्ति को अलग एक शख्सियत है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की कॉपी नहीं है, सब अलग अलग व्यक्तित्व हैं, सबकी अलग योग्यता है। और परमेश्वर ही है जो हर एक के विषय में कौन क्या होगा उसके जन्म से पहले ही निर्धारित करके रखता है। उसने अपनी पुस्तक में रचे जाने से पहले सबके अंगों तक को लिखा हुआ है। हमारा प्रभु कितना बारीकी से एक एक बात को तय करता है, कितना बारीकी से हम सोच कर देखें। रचे जाने से पहले, और मेरे अंग, सब अंग जो दिन ब दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। नंबर तीन हम पढ़ेंगे, हमारे जीवन की परिस्थितियों में वो हमारी अगुवाई करता है। अय्यूब की किताब 5 अध्याय उसका 18 वचन हम पढ़ें। अय्यूब की किताब 5 अध्याय उसका 18 वचन। परमेश्वर किस रीति से हमारे जीवन में हर एक परिस्थिति को नियंत्रण करता है, हर एक परिस्थिति अपने हाथ में रखता है, नियंत्रण उसी के हाथ में है। हर एक परिस्थिति में वो अगुवाई करता है, वही अगुवाई करता है। अय्यूब की किताब 5 अध्याय उसका 18 वचन। क्योंकि वही घायल करता और वही और वही पट्टी भी बांधता है। पट्टी भी वही बांधता है।
वही मारता है, मारता भी वही है, और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। हाँ, वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। यानी कि कैसी भी परिस्थिति एक मनुष्य के जीवन में आए, कैसी भी परिस्थिति, कई बार हम सहन नहीं कर पाते, ऐसी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन सोच कर देखें, परमेश्वर ही है जो घायल करता है, परमेश्वर ही है जो पट्टी भी बांधता है। अगर वो मारता है तो वो जिलाता भी है, वो अपने हाथों से चंगा करता है। कितना अद्भुत है हमारा परमेश्वर। हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति में वो हमारी अगुवाई करता है। नीति वचन 3 अध्याय, नीति वचन 3 अध्याय निकालें, उसका 5 और 6 वचन पढ़ें। नीति वचन 3 अध्याय का 5 और 6 वचन। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, उधर लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से हवा पर भरोसा रखना। संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना। हाँ, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हाँ, तब वो तेरे लिए क्या करेगा? सीधा मार्ग निकालेगा। यानी वो तेरी अगुवाई करेगा, तुझे लेकर चलेगा। यानी परमेश्वर ही है जो हमारी हर परिस्थिति में हमें संभालता भी है, और उस परिस्थिति से हमारा निकास भी करता है। जब विपरीत परिस्थिति हमारे जीवन में आती हैं, जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं, जब हम परख के बीच में से होकर जाते हैं, परमेश्वर ये जो उस परिस्थिति से हमें निकालता भी है। लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए? परमेश्वर का वचन कहता है, हम अपनी समझ का सहारा ना लें। समझ का सहारा हम कैसे लेते हैं? जब हमारे जीवन में बीमारी आ गई तो फिर हम अपनी समझ के हिसाब से हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम अस्पताल में दाखिल हो जाते हैं, हम सोचते हैं यही हैं जो हमें ठीक कर सकते हैं, यही हैं जो हमें ठीक, ये हमारी बुद्धि का सहारा है। हम मनुष्यों की तरफ देखते हैं, हम दूसरों की तरफ देखते हैं ताकि वो हमारी सहायता करें। लेकिन इधर परमेश्वर का वचन चेतावनी देता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को याद करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। यानी परमेश्वर ही है जो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है, जो परमेश्वर ही है जो हर परिस्थिति से हमें रास्ता देता है कि उसमें से निकलने का रास्ता देता है। परमेश्वर ही हमें लेकर चलता है। अगर वो घायल करता है तो वो पट्टी भी बांधता है, अगर वो मारता है तो वो अपने हाथों से चंगा भी करता है। यानी हर परिस्थिति में परमेश्वर किस रीति से नियंत्रण करता है और अगुवाई करता है। परमेश्वर नियंत्रण भी करता है और अगुवाई भी करता है। याकूब की पत्री 4 अध्याय का 13-14 वचन पढ़ें। याकूब की पत्री 4 अध्याय और उसका 13 और 14 वचन, नए नियम में याकूब की पत्री 4 अध्याय 13, 14, 15 वचन भी पढ़ें। 13 से 15, 4 अध्याय का। तुम जो ये कहते हो, आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम जो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देते हो फिर लोप हो तुम जो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। इधर जो बात लिखी है, ध्यान से पढ़ें। इधर परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है? कई बार हम प्लान बनाते हैं, हमारे सपने होते हैं, हम सोचते हैं हम ये बिजनेस करेंगे या ये काम करेंगे या ये नौकरी करेंगे या हम उधर मकान बनाएंगे या हम वो करेंगे, ये हमारे सपने होते हैं। परमेश्वर का आत्मा इस विषय में हमें क्या कहता है, क्या चेतावनी देता है? तुम जो यह कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ 1 साल बिताएंगे
और व्यापार करके लाभ उठाएंगे और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो मानो भाप के समान हो। कौन सी भाप? जो थोड़ी देर दिखाई देती है और फिर गायब हो जाती है। ऐसा कहने के स्थान पर क्या कहना चाहिए? तुम्हें यह कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जिंदा रहेंगे, अगर वो चाहे तो हम ये काम करेंगे या वो काम करेंगे। यानी परमेश्वर अगर चाहे तो निश्चय हमारे जीवन में घटता कौन सी घटना है? जो परमेश्वर चाहता है। बेशक हम उसको ना चाहें, परमेश्वर जो चाहता है वही हमारे जीवन में होता है। इसलिए परमेश्वर हमें कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। इसलिए हमारी प्रार्थना क्या होनी है? हे प्रभु, मेरी इच्छा नहीं, मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो जाए। यानी परमेश्वर ना केवल हमारे जीवन की परिस्थितियों को नियंत्रण करता है, बल्कि वो हमारी अगुवाई भी करता है। इसलिए हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के मन की या परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप होनी बहुत ज़रूरी है। तभी हमारे जीवन में हम तरक्की कर सकते हैं, परमेश्वर की पहचान में बढ़ सकते हैं, तभी परमेश्वर का आत्मा हम में काम भी करेगा। नंबर चार है हमारी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करता है। परमेश्वर हमारी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करता है। उसके लिए पढ़ें लेव्य व्यवस्था 26 अध्याय, लेव्य व्यवस्था 26 अध्याय उसका 4 से 6 वचन। लेव्य व्यवस्था 26 अध्याय 4 से 6 वचन। लेविटिकस चैप्टर 26 वर्स 4 to 6। तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मैं बरसाऊंगा तथा तुम भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे, यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे और बोने के समय भी भर पेट दाख तोड़ते रहोगे, और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे और अपने देश में निश्चिंत बसे रहोगे। ये सब कैसे होगा? परमेश्वर ऐसा करेगा। यानी परमेश्वर इस्राएलियों को बता रहा है, यदि तुम मेरे मार्गों में चलोगे, मेरे वचन में मेरी व्यवस्था जो मैंने तुम्हें दी है उसका पालन करोगे, तो कि मैं क्या करूंगा तुम्हारे साथ? मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मैं बरसाऊंगा, बारिश करूंगा, और भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे, यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे। यानी पहली फसल खत्म नहीं हुई अब तक, पहला अनाज अभी भी घर में है, लेकिन खेत से दूसरा अनाज भी आ गया, पहला खत्म नहीं हुआ। बोने के समय भी तुम पेट भर दाख तोड़ते रहोगे और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे और अपने देश में निश्चिंत बसे रहोगे। ये परमेश्वर ही है जो ये करता है, परमेश्वर ही है जो ये करता है। यानी परमेश्वर ही मींह बरसाता है, परमेश्वर ही भूमि में अन्न उपजाता है, परमेश्वर ही पेड़ों में फल लगाता है, परमेश्वर ही है जो हमारे खाने का, हमारे शारीरिक चीज़ों का इंतजाम करता है, परमेश्वर ही है। अय्यूब 36 अध्याय उसका 31 वचन में ऐसे लिखा है, क्योंकि वो देश देश के लोगों का न्याय इन्हीं से करता है और भोजन वस्तुएं बहुतायत से देता है। भोजन वस्तुएं भी परमेश्वर बहुतायत से देता है। किन के लिए? हम मनुष्यों के लिए। हम मनुष्यों के जीवन में वो जो काम करता है, उसने जो इंतजाम किए हुए हैं, हमारे खाने की चीज़ों का भी उसने भरपूरी के साथ उसने इंतजाम किया हुआ है। हम देखें कितने प्रकार का अनाज है, कहीं गेहूं है, कहीं चावल है, कहीं दालें हैं, कितनी प्रकार की दालें हैं, कितने प्रकार के फल हैं। सब्जियों को देखो तो कितनी प्रकार की सब्जियां हैं। सारे फल, सारी सब्जियां तो हो सकता हमने खाई भी ना हो, इतने फल, इतने प्रकार के फल, इतने प्रकार की सब्जियां। अभी आम का सीजन चल रहा है, कितना आम होता है, लेकिन अभी आम खत्म हो जाएगा तो सेब आ जाएगा, और साथ में कितने सारे फल हैं। हम सोच कर देखें परमेश्वर ने हमारे लिए कैसा इंतजाम किया हमारी शारीरिक ज़रूरतों के लिए। ये शरीर थोड़े टाइम का है, हमारा ये शरीर थोड़े से टाइम का है, लेकिन इस थोड़े से टाइम के लिए भी देखें अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने हमारे खाने के लिए
चीज़ें दी हैं खाने के लिए, एक नहीं कितनी सारी। ड्राई फ्रूट्स को आप देखो, कितने सारे ड्राई फ्रूट्स दिए हैं, कितने सारे फ्रूट्स दिए हैं। या एक एक चीज़ में परमेश्वर ने हमारे शरीर के लिए जो जरूरी तत्व हैं, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसे जितने भी हमारे शरीर के लिए ताकत पाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, वो सारा परमेश्वर ने इन अनाजों में, दालों में, फलों में, सब्जियों में भर के दिया हुआ है। क्या हमें चिंता करने की ज़रूरत है? हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कहता है, हे निर्बुद्धियों आकाश के पक्षियों को, हे अल्पविश्वासियों आकाश के पक्षियों को देखो। उनका खेत नहीं है, बीज नहीं बोते, फसल इकट्ठा नहीं करते, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। जब उन्हें खिलाता है तो तुम्हें क्यों नहीं खिलाएगा? यानी परमेश्वर किस रीति से। मत्ती 5:45 पढ़ें, मत्ती 5:45, मत्ती 5:45 उधर लिखा है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर में बरसाता है। यानी परमेश्वर ये नहीं कि जो उसका भय मानते हैं उन्हीं को खाना देता हो ना, जो उसका भय नहीं मानते, जो उसको गाली देते हैं, उनका भी परमेश्वर इंतजाम करता है, उनके लिए भी खाने का इंतजाम करता है, उनके लिए भी सूरज उदय होता है, उनके लिए भी बारिश होती है। परमेश्वर हर एक के लिए, भले हों या बुरे, दोनों के लिए बराबर इंतजाम करता है। वो भला है, पक्षपात नहीं करता। नंबर 5, जीवन में समृद्धि और विपत्ति भेजता है। समृद्धि और विपत्ति परमेश्वर ही भेजता है। सेंस प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी। अय्यूब 36:11 पढ़ें, अय्यूब 36 अध्याय उसका 11 वचन, 36:11, अय्यूब 36:11। यदि वे सुनकर अपनी सेवा करें, अपनी नहीं उसकी सेवा करें, यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें, हाँ, तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। हाँ, देखिए इधर लिखा है, इंसान सुख की खोज में भागता है। इंसान की एक ही सोच है, मेरे जीवन में दुख ना आए, मेरे जीवन में केवल सुख ही सुख आए। और उसके लिए वो क्या नहीं करता, जो भक्ति करता है, बाकी जो काम करता है, हर एक चीज़ वो किसके लिए, मेरे जीवन में सुख आ जाए, मेरे जीवन में, इसलिए कमाई कमाने में लगा, पैसा कमाने में लगा, बड़े आराम से बैठकर मैं खाऊं, मेरा घराना बड़े आराम से बैठ के खाए, हमें कोई दिक्कत ना हो, हमारे घर में सब चीज़ों की सब सुविधाएं हों, हमारे घर में किसी चीज़ की कोई घटी ना हो। इंसान इसी खोज में लगा रहता है। इधर लिखा है, यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। यशाया 45:7 भी पढ़ें, यशाया 45:7, यशाया 45 अध्याय उसका 7 वचन। मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ, मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ, मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूँ। हाँ, यानी कि एक व्यक्ति के जीवन में क्या आएगा, शांति आएगी या विपत्ति आएगी, परमेश्वर ही है जो ये निर्धारित करता है। इसलिए हम दुखों से भागें ना, परमेश्वर ही है जो हमें दुखों के अंधेरे में भी लेकर जाता है, अंधेरी वादी में से लेकर जाता है, मौत की वादी में से लेकर जाता है। क्यों लेकर जाता है? ताकि हम उसके और नज़दीक आ सकें। हमारा भरोसा मनुष्यों पर ना रहे, बल्कि हमारा भरोसा परमेश्वर पर आए। इसलिए परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों में लेकर आता है। वो अगर दुख लेकर आता है तो शांति भी वही लेकर आता है। उधर ऊपर हमने पढ़ा, वो मारता है तो वो जिलाता भी है, वो घायल करता है तो वो पट्टी भी बांधता है। अगर हम उसकी सेवा करें तो वो लिखा है
यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें तो वो अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। परमेश्वर ही शांति का दाता, वही विपत्ति का भी रचने वाला है। यहोवा ही इन सबों का बनाने वाला है। उजियाला अंधियारा दोनों को परमेश्वर ने बनाया। हमारे जीवन में उजियाले की परिस्थिति, अंधेरे की परिस्थिति, दोनों परमेश्वर ही लेकर आता है। विलाप गीत उसका 4 अध्याय उसका 5 वचन हम पढ़े। विलाप गीत 4 अध्याय का 5 वचन, उधर लिखा है, जो स्वादिष्ट भोजन खाते थे। एक टाइम था, क्या खाते थे? स्वादिष्ट भोजन खाते थे। जो स्वादिष्ट भोजन खाते थे वे अब सड़कों में व्याकुल फिरते हैं। जो स्वादिष्ट भोजन खाते थे वे अब सड़कों में व्याकुल फिरते हैं। जो मखमल के वस्त्रों में पले वे अब घूरों पर लेटते हैं। जो मखमल के वस्त्रों में पले वो अब घूरों पर लेटते हैं। यानी परिस्थिति में बदलाव को आप देखें। एक टाइम था स्वादिष्ट भोजन खाते थे, अब सड़कों में भूखे भूखे मारे फिरते हैं, भूखे प्यासे मारे मारे फिरते हैं, व्याकुल होकर घूम रहे हैं। कोई खाना दे दे, कोई पानी दे दे। एक टाइम था स्वादिष्ट भोजन मिलता था। जो मखमल के वस्त्रों में पले वो अब घूरों पर लेटते हैं। इसका 11 वचन भी पढ़ें तो उधर लिखा है, यहोवा ने अपनी पूरी जलजलाहट प्रकट की, उसने अपना कोप बहुत ही भड़काया और सिय्योन में ऐसी आग लगाई जिससे उसकी नींव तक भस्म हो गई है। यानी परमेश्वर है जिसने ये किया। क्यों किया ऐसा? क्योंकि इस्राएल के काम बुरे थे। परमेश्वर के चुने हुए लोग परमेश्वर के वचनों पर नहीं चले तो परमेश्वर ने परिस्थिति में बदलाव लाया। यानी परमेश्वर ही है जो अपने चुने हुए व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाता है, मनुष्यों के जीवन में बदलाव लाता है। जो विश्वास नहीं करते उनके जीवन में भी ये दोनों परिस्थितियां आती हैं। शैतान अंधा करके रखता है, वो बोलता है कि सुख की खोज करो, दुख से भागो। इसलिए इंसान अपनी सारी उम्र किस में बिताता है? दुख से भागने में, सुख की खोज में। लेकिन ये नहीं जानता परमेश्वर ही है जो दोनों परिस्थितियों को लेकर आता है, समृद्धि भी और विपत्ति भी, सुख का समय भी और दुख का समय भी परमेश्वर लेकर आता है। इधर हमने 3 वचन पढ़े। इन 3 वचनों में हमें ये समझ में आता है परमेश्वर परिस्थितियों को बदलता है। एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर ही परिस्थितियों को बदलता है। नंबर 6, अंत में अपने ठहराए हुए समय पर हमें पृथ्वी से उठा लेता है। अपने ठहराए हुए समय पर हमें पृथ्वी से उठा लेता है। 1 शमूएल 2 अध्याय उसका 6 वचन हम पढ़ें। 1 शमूएल 2 अध्याय उसका 6 वचन, उधर ऐसे लिखा है, यहोवा मारता है और जिलाता भी है। पढ़ें, यहोवा मारता है और जिलाता भी है, वही अधोलोक में उतारता और उससे निकालता भी है। हाँ देखो इधर जो लिखा है, यहोवा मारता है और जिलाता भी है, वही अधोलोक में उतारता और उससे निकालता भी है। इसका 25 वचन भी पढ़ें, 25। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा? तो भी उन्होंने अपने पिता की बात न मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। हाँ इधर लिखा यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। कितनी भी प्रार्थना करें, अगर यहोवा की इच्छा मार डालने की है तो कौन बचा लेगा? लेकिन परमेश्वर ने ऐसी इच्छा क्यों करी? ये एली जो याजक था इस्राएल में, उसके बेटों की करतूत, वो किस रीति से उधर परमेश्वर के विरोध में काम करते थे, परमेश्वर के लोगों को कैसे उनसे दुर्व्यवहार करते थे, कैसे औरतों से व्यभिचार करते थे, परमेश्वर के मंदिर में जो बलिदान चढ़ाए जाते थे, कैसे उनका दास आकर, उनका नौकर आकर उस बलिदान में से अपने लिए कच्चा मांस निकाल कर लेकर जाता था। यानी किस रीति से इन्होंने उधर उत्पात मचाया हुआ था। याजक के बेटे कौन थे? ये याजक के बेटे थे, लुच्चे थे,
परमेश्वर ने इनका मन कठोर कर दिया। क्यों कठोर कर दिया? पहले मन फिराने का अवसर दिया, लेकिन जब मन फिराने का अवसर इन्होंने खो दिया, माननी नहीं चाहिए, परमेश्वर ने कठोर कर दिया। परमेश्वर ने क्या ठान लिया? मार डालने की इच्छा परमेश्वर ने बना ली, मार डालने की इच्छा। अब कौन इनको बचाएगा? ऐसे ही हमारे जीवन में भी अलग अलग परिस्थितियां आती हैं, परमेश्वर हमें मौका देता है। गलतियां आती हैं, गलतियां सुधारने के लिए परमेश्वर हमें मौका देता है। लेकिन यदि हम गलतियों को ना सुधारें, गलती पे गलती करते जाएं, गलती पे गलती हम करते जाएं, तो परमेश्वर फिर क्या करेगा? हमारे मन को कठोर कर देगा, और ऐसा कठोर कर देगा फिर मन नहीं फिराएंगे बल्कि मार डालेगा। परमेश्वर हमें क्या कर देगा? मार डालेगा। इसलिए हम परमेश्वर का भय माने। इसलिए हमारे बच्चे भी जो समझदार हो रहे हैं, हमारे बच्चे भी क्या करें? परमेश्वर का भय माने। अगर बच्चे परमेश्वर का भय नहीं मानते, सोचते हैं मेरा बेटा तो मेरा बाप तो पास्टर है, या मेरा बाप तो विश्वासी है, और कुछ भी करने लग जाएं, परमेश्वर बख्शेगा नहीं। मौका देता है, मन फिराने का अवसर देता है, लेकिन एक व्यक्ति यदि मन नहीं फिराता है तो परमेश्वर उसको फिर उठा देता है। यानी परमेश्वर ने समय ठहराया हुआ है हर एक व्यक्ति को इस धरती से उठाए जाने का। हर एक व्यक्ति के दिन निर्धारित हैं, हर एक व्यक्ति के दिन गिने हुए हैं। अय्यूब 14 का 5 पढ़ें। अय्यूब 14 अध्याय उसका 5 वचन। अय्यूब 14 अध्याय उसका 5 वचन। मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं, और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है, और तू उसके लिए ऐसी सीमा बांधी, और तूने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है जिसे वह पार नहीं कर सकता। हाँ, इसलिए मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं, उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी हुई है। तूने उसके लिए ऐसी सीमा ठहराई है जिसे वो पार नहीं कर सकता। यानी जितने दिन परमेश्वर ने मनुष्य के ठहराए हैं, उससे एक दिन, या एक दिन तो छोड़िए, एक पल भी, एक सेकंड भी ना तो आगे ना तो पीछे हो सकता है। हर एक व्यक्ति, चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, सब के लिए परमेश्वर ने यह नियुक्त किया हुआ है। परमेश्वर ने सब मनुष्यों के दिन नियुक्त किए। यानी हम शुरू से देखें तो ये 6 बातें। सबसे पहला, गर्भ में परमेश्वर ने रचा। कौन सा परमेश्वर जैसे मिट्टी को कुम्हार गूंथता है, ऐसे परमेश्वर ने मानो ऐसा लगता है जैसे मिट्टी गूंथ कर बनाया हो, जैसे दूध के समान उंडेल कर बनाया हो, जैसे दही के समान जमा कर बनाया हो। उसने चमड़ा चढ़ाया, मांस चढ़ाया, हड्डियां और नसें गूंथी। और नंबर 2, कौन क्या होगा परमेश्वर ने ठहराया। कौन क्या होगा का मतलब कौन सा अंग बनेगा, वो अंग रचे जाने से पहले परमेश्वर की किताब में लिखे हुए हैं। और नंबर 3 हमने देखा, हमारे जीवन की हर परिस्थिति में वो अगुवाई करता है। समस्या आती है, समस्या में से वो निकास करता है, वो घायल करता है, पट्टी भी बांधता है, वो मारता है तो अपने हाथों से वो चंगा भी करता है। इसलिए हम अपनी समझ का सहारा ना लें। नंबर 4 हमने देखा, हमारे शरीर के लिए ज़रूरतों को वो पूरा करता है। खाने का इंतज़ाम, पीने का इंतज़ाम सब उसने किया हुआ है। बेशक विश्वासी है, बेशक अविश्वासी है, सब के लिए बिना पक्षपात के और सब के लिए इंतज़ाम करता है। नंबर 5 हमने देखा, समृद्धि और विपत्ति भेजता है। यानी सुख का भी टाइम और दुख का भी टाइम, शांति का भी टाइम और विपत्ति का भी टाइम। परमेश्वर ही है जो परिस्थितियों में बदलाव करता है। और नंबर 6 हमने देखा, अंत में ठहराए हुए समय में वो हर मनुष्य को इस धरती से उठा लेता है। हर एक का उसने सिवाना बांधा है, सीमा ठहराई है।
हर एक के दिन नियुक्त किए हैं, हर एक के दिनों की गिनती, महीनों की गिनती अपने पास उसने लिख कर रखी हुई है। इसलिए कोई भी व्यक्ति उस समय से पार नहीं जा सकता। वो समय जो ठहराया गया उसी समय में वो क्या करेगा, इस संसार को छोड़कर चला जाएगा। बिल्कुल साफ है। इन बातों से हम क्या सीखते हैं? परमेश्वर ने मनुष्य के जीवन के हर पहलू को निर्धारित किया हुआ है। गर्भ में रचे जाने से लेकर ये संसार छोड़ने तक हर एक बात, जीवन में आने वाली हर एक घटना, जीवन के लिए ज़रूरत की हर एक चीज़ परमेश्वर ने पहले से क्या करी हुई है, निर्धारित करी हुई है। हम 4 उदाहरण देखते हैं जहाँ पर महान लोगों ने इतिहास में जब हम झांक कर देखें, महान लोगों ने इस बात की गवाही दी है कि परमेश्वर मनुष्य के जीवन को निर्धारित करता है। परमेश्वर मनुष्य के जीवन में इंतजाम करता है करके, मनुष्य अपनी ताकत से नहीं, अपने बल से नहीं, अपने ज्ञान से नहीं, वो अपनी ताकत से अपना समय नहीं बिताता, बल्कि परमेश्वर उसके जीवन में किस तरीके से काम करता है। 4 लोगों की गवाही को देखकर हम प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले हम दानियल 4 का 37 पढ़ें। दानियल 4 का 37। उधर इतिहास का सबसे महान सम्राट, बाबुल का सम्राट नबूकदनेस्सर, वो क्या कह रहा है, उसके मुंह के शब्द हम सुने जब परमेश्वर ने उसको दीन किया। नबूकदनेस्सर क्या कहता है? 4 का 37 में लिखा, अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग हाँ पढ़ो। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। नबूकदनेस्सर ने जब जानवरों के समान घास खाई तब उसकी अकल ठिकाने आई, और अब क्या कहता है? मैं स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ, उसकी स्तुति करता हूँ, उसकी महिमा करता हूँ, उसके काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वो नीचा कर सकता है। ये भी बड़ा घमंडी था, वो सोचता था सारी पृथ्वी का राज्य मैंने जीता है। और दूसरा, इतिहास के सबसे महान प्रेरित के अंतिम शब्दों को हम देखें जो उसने उस समय कहे जब वो अपने सृष्टिकर्ता से मिलने के लिए तैयार हो रहा था। 2 तिमोथी 1 अध्याय 12 वचन, उधर लिखा है, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिसकी मैंने प्रतीति की है या विश्वास किया है, मैं उसको जानता हूँ, और मुझे निश्चय है वो मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। यानी परमेश्वर के विषय में क्या गवाही दे रहा है पौलुस? क्या गवाही दे रहा है? मैंने जो अपना जीवन उसके हाथ में सौंपा है ना, वो वफादार है, मैं उसको जानता हूँ, मुझे निश्चय है वो मेरे जीवन को बर्बाद होने नहीं देगा। पौलुस की गवाही। दूसरा, हम एक और गवाही देखें, उधर लिखा है इब्रानी 2 का 18, अब तक जितने वचन लिखे गए हैं उनमें सबसे ज़्यादा तसल्ली देने वाले शब्दों को हम पढ़ें, उनके लिए जो परख और परीक्षाओं में से होकर गुजरते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इब्रानी 2 का 18, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दिशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। हाँ, यानी कि परमेश्वर ने इस धरती पर आकर मनुष्य का शरीर लेकर परीक्षा की दशा में दुख उठाया, परीक्षाओं में से होकर गया, परख में से होकर गया, और हमें तसल्ली देता है, चिंता ना करो, जिसकी भी परीक्षा होती है वो उस परीक्षा में उनकी सहायता कर सकता है, परख में वो साथ रहता है, छोड़ता नहीं है। यानी कितनी तसल्ली एक विश्वासी को है। और इसके अलावा इब्रानी 7 का 25 भी पढ़ें, अब तक लिखे गए शब्दों में से सबसे हौसला देने वाले शब्द उनके लिए जो अनंतकालीन सुरक्षा के उपदेश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं। इब्रानी 7 का 25। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। यानी हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अगर हम विश्वास के साथ चलते हैं तो परमेश्वर हमारा पूरा पूरा उद्धार करेगा।
हमारा प्रभु, हमारा महायाजक, हमारा बिचवाई, हमारा वकील सदा जिंदा है। वो हमारे लिए विनती करता है। आज भी वो अपना लहू का कटोरा लेकर हमारे लिए खड़ा है। इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। सिर्फ हमें करना क्या है? विश्वास करना है। विश्वास के साथ उसके पास आना है। विश्वास के साथ हर परिस्थिति का सामना करना है। परमेश्वर ही है जो सब चीज़ों को निर्धारित करता है। नबूकदनेस्सर के शब्दों को हमने देखा। वो घमंडी था, लेकिन आज क्या बोलता है कि जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वो नीचा करता है। स्वर्ग के परमेश्वर को मैं सराहता हूँ। पौलुस के शब्दों को हम देखें। पौलुस कहता है, मैंने जिस पर विश्वास किया मैं जानता हूँ, मैंने अपना जीवन उसको जब सौंपा है वो उसकी रखवाली करेगा, उस दिन तक रखवाली करेगा। जब उसने दुख उठाया तो वो हमारे लिए भी वो सहायता करता है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं वो हमारा पूरा पूरा उद्धार करने की ताकत रखता है। इसलिए हमारे जीवन के विषय में परमेश्वर ने हर चीज़ का जब इंतज़ाम किया, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके इन वचनों के लिए, जिनके द्वारा हमने सीखा कि आप हमारे जीवन में हर परिस्थिति को निर्धारित करते हैं। हमारे गर्भ में रचे जाने से लेकर हमारे इस धरती को छोड़ने के दिन तक हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, और इतना ही नहीं, हमारे दिन कितने हैं, हमारे जीवन में कौन सी परिस्थिति आएगी, परमेश्वर आपने पहले से ही सब निर्धारित किया हुआ है। और हर परिस्थिति में आप हमारी अगुवाई करते हैं। इसलिए हम चिंता नहीं करते, हम धन्यवाद करते हैं पिता। हम एक एक को आप प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता करें, चिंताओं को त्याग कर हम विश्वास के साथ आगे बढ़ें। प्रभु सहायता कर, आपके हाथ में अपने जीवनों को सौंपते हैं पिता। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन।